हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे। प्रोजेक्टाइल का ये पहला लेक्चर है। इसमें बेसिक बेसिक बातें क्लियर करेंगे कि मैक्सिमम हाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, हॉरिजेंटल रेंज क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब क्लियर करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। देखो, अगर किसी पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये पार्टिकल जिस रास्ते से ऊपर गया उसी रास्ते से वापस नीचे आया। इसको मोशन 1D बोलते हैं। लेकिन इसी पार्टिकल को हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट कर देंगे ऐसे, तो इस मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ये प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन है, टू डायरेक्शनल मोशन। यहाँ पे फिगर में सब कुछ दिख रहा है। एक पार्टिकल को हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं। तो ये पार्टिकल प्रोजेक्शन पॉइंट से हॉरिजेंटली जितना दूर में जाके इस प्रोजेक्शन लेवल पे वापस टप से गिरा है, इस डिस्टेंस को हॉरिजेंटल रेंज बोलते हैं। और प्रोजेक्शन लेवल से ये पार्टिकल मैक्सिमम जितनी हाइट तक गया है इसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। और प्रोजेक्शन पॉइंट से वापस प्रोजेक्शन लेवल पे गिरने तक में जितना टाइम लिया है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब पार्टिकल कितनी देर तक हवा में रहा। तो पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हॉरिजेंटल लेवल है और हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं। ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल। तो ये पार्टिकल ऐसे चलेगा और इधर कहीं पे प्रोजेक्शन लेवल पे आके टप से गिरेगा। इस वेलोसिटी को दो भाग में ब्रेक करते हैं, एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा u cos थीटा। थीटा एंगल घुमाएंगे तो cos थीटा, इसको ux से डिनोट करो, ये u cos थीटा। और वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इस वेलोसिटी का कंपोनेंट u sin थीटा, इसको uy से डिनोट करो, ये u sin थीटा। अब देखो, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है g और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन ये 0 है। और हमें पता है, आपको भी पता है कि एक्सीलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट। इसका मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन का ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी यहाँ पे, उतना ही वेलोसिटी यहाँ पे, उतना ही वेलोसिटी यहाँ पे और उतना ही वेलोसिटी यहाँ पे। इस पॉइंट पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन का वेलोसिटी यही होगा u cos थीटा, u cos थीटा। इस पॉइंट पे भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इतना ही वेलोसिटी होगा u cos थीटा। हॉरिजेंटल डायरेक्शन के वेलोसिटी में कहीं पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा और एक्सीलरेशन है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये वेलोसिटी घटेगा 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 घटेगा, 0 हो जाएगा, पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा और फिर यहां से वापस नीचे आएगा पार्टिकल। तो इस वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल ऊपर जाएगा और नीचे आएगा और हॉरिजेंटल वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल आगे बढ़ेगा, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो पार्टिकल का मोशन देखो, इस वेलोसिटी की वजह से आगे और इस वेलोसिटी की वजह से ऊपर।
आगे ऊपर आगे ऊपर आगे ऊपर आगे ऊपर, और यहाँ पे जाके ये वेलोसिटी 0 हो गया। अब ये पार्टिकल नीचे आएगा तो नीचे और आगे नीचे आगे, ये वेलोसिटी कंटिन्यू इस डायरेक्शन में है, नीचे आगे नीचे आगे। तो देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का ये पाथ क्लियर कट दिख रहा है। तो यहां पे ये होगा मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, और ये होगा हॉरिजेंटल रेंज आर। तो पार्टिकल इस वेलोसिटी की वजह से ऊपर गया है, तो पार्टिकल मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा ये इस वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, और पार्टिकल कितनी देर तक हवा में रहेगा ये बात भी इसी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, वर्टिकल वेलोसिटी पे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, इनिशियल वेलोसिटी ये ले लो और एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो इनिशियली वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है u sin थीटा, और एक्सीलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड g है, और ये पार्टिकल ऊपर जाएगा 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 और एक जगह पे जाके इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो ये लेंथ है यही होगा मैक्सिमम हाइट h मैक्स। तो लगाओ इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन, v पता है, u पता है, h मैक्स निकालना है मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, और एक्सीलरेशन पता है। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो v 0 है, u ये है u साइन थीटा और इस पे स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस 2 और a के जगह पे ये g रखेंगे, g है वर्टिकली डाउनवर्ड तो इसके पीछे नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो माइनस g करेंगे तो इस प्लस को माइनस कर देगा, और डिस्प्लेसमेंट के जगह पे ये h मैक्स, और h मैक्स का डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल अपवर्ड डायरेक्शन में है h मैक्स। माइनस 2g h मैक्स इस साइड आएगा तो प्लस 2g h मैक्स, तो h मैक्स बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बाय में आएगा ये 2g। तो ये है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, इसको यहां पे नोट करते हैं। और उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट, ये h मैक्स आया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये u साइन थीटा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन वाला इनिशियल वेलोसिटी है u साइन थीटा, तो इसको हम uy का स्क्वायर लिख सकते हैं, uy का स्क्वायर अब बाय ये 2g, ये h मैक्स का फॉर्मूला। अब इसी में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, तो जितने टाइम में ये पार्टिकल प्रोजेक्शन लेवल से मैक्सिमम हाइट पे गया होगा उतना ही टाइम में मैक्सिमम हाइट से वापस प्रोजेक्शन लेवल पे आया है। तो प्रोजेक्शन पॉइंट से मैक्सिमम हाइट जाने में जो टाइम लगता है वो टाइम निकाल लो और उसी को डबल कर दो, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा कि पार्टिकल कितनी देर तक हवा में रहा। तो इसके लिए v बराबर u प्लस ए टी लगाओ, v बराबर u प्लस ए टी। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 है, वर्टिकल वेलोसिटी की बात हो रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लग रहा है, v 0 है बराबर u साइन थीटा है, अब प्लस a के जगह पे ये g रखेंगे जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस g और ये t, यही टाइम है यहां से मैक्सिमम हाइट जाने का। माइनस gt को इस साइड लाओ तो प्लस gt, प्लस gt बराबर u साइन थीटा, तो t बराबर u साइन थीटा बाय g, और इसी टाइम को डबल कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। तो
टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। इस टाइम ऑफ फ्लाइट के फॉर्मूला को भी सेपरेटली यहां पे लिखते हैं, इसको मिटाओ। टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। यहां पे देखो ये u साइन थीटा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, इसको uy लिखो, तो 2uy बाई जी, 2uy बाई जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अब हॉरिजेंटल रेंज, ये रेंज, तो रेंज बनाएगा ये वेलोसिटी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी u cos थीटा जो कि कांस्टेंट है। ये वेलोसिटी कब तक इस पार्टिकल को हॉरिजेंटल डायरेक्शन में खींचता रहेगा, कब तक? जब तक पार्टिकल हवा में है तब तक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी पार्टिकल को खींचता रहेगा, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये कितना दूर लेके चला जाएगा? तो इसमें सिंपल फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि एक्सीलरेशन तो है नहीं इस डायरेक्शन में। तो ये r इक्वल टू इस डायरेक्शन का वेलोसिटी u cos थीटा, और ये वेलोसिटी कितनी देर तक इस पार्टिकल को आगे खींचेगा? जितनी टाइम तक पार्टिकल हवा में रहेगा। और पार्टिकल हवा में कितनी देर रहेगा? ये टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकाल चुके हैं, 2u साइन थीटा बाई जी। इतने टाइम तक पार्टिकल हवा में रहेगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। यहां से देखो रेंज इक्वल टू u इंटू यू स्क्वायर, और ये 2 है, u स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। अब ट्रिगोनोमेट्री में एक रिलेशन है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा। तो इस रिलेशन का यहां पे हेल्प लो, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिखो। तो रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये आया रेंज का फॉर्मूला। इस रेंज के फॉर्मूला को भी हम यहां पे सेपरेटली लिखते हैं। हॉरिजेंटल रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये u साइन थीटा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन वाला इनिशियल वेलोसिटी है, इसको uy लिख सकते हैं। और ये u cos थीटा हॉरिजेंटल डायरेक्शन का वेलोसिटी है, इसको ux लिख सकते हैं। तो यहां पे देखो u पे स्क्वायर है तो u साइन थीटा, और u cos थीटा है ये, और ये 2, तो इसको लिख सकते हैं 2, और u cos थीटा मतलब ux, और u साइन थीटा मतलब uy बाय जी। तो ये हॉरिजेंटल रेंज, ये टाइम ऑफ फ्लाइट कि कितनी देर पार्टिकल हवा में रहेगा, और ये h मैक्स, मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा। ओके, ये तीनों फॉर्मूला ध्यान रखना। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि हॉरिजेंटल लेवल से 37 डिग्री के एंगल पे एक पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए। तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा और इधर आके वापस हॉरिजेंटल लेवल पे टप से गिरेगा।
तो इस पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट कितना होगा, कितनी देर पार्टिकल हवा में रहेगा, हॉरिजेंटल रेंज कितना होगा, ये तीनों कैलकुलेट करना है। तो करो। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है इनिशियली ux बराबर u cos थीटा, तो u है 10 और cos 37 डिग्री। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी uy बराबर u sin थीटा, तो u है 10 और sin 37। अब 3, 4, 5 साइड वाला राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता होगा, ये हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े थे। ये साइड 4 है, ये साइड 3 है, ये दोनों साइड राइट एंगल पे है और ये साइड 5 मीटर का होगा। तो 3 साइड के सामने वाला एंगल 37 डिग्री और 4 साइड के सामने वाला एंगल 53 डिग्री। तो यहाँ पे cos 37 डिग्री का वैल्यू, cos 37 डिग्री इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस 4/5, तो 10 इंटू 4/5, तो 5 से ये 10 कटेगा 2, तो ये आया 4 दूना 8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे 10 और साइन 37 डिग्री का वैल्यू, साइन 37 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो 3/5, 5 से ये 10 कटेगा 2, तो 3 दूना 6, तो ux 8 है और uy 6 है। तो पहले h max निकालो, h max बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, या आप सीधे ये भी लगा सकते हैं uy स्क्वायर बाई 2g, क्योंकि uy सीधे यहां पे पता है 6, तो जो मर्जी वो लगाओ। u स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 और साइन 37 डिग्री का वैल्यू 3/5 और साइन पे स्क्वायर है, तो 3 पे स्क्वायर 9, अब बट्टा 5 पे स्क्वायर 25, अब बाय में ये 2g, तो बाय 2 और g का वैल्यू 10 कंसीडर करो, तो ये 20, g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर करो, तो 20 पंचे 100 और 5 से ये 25 कटेगा 5, तो ये आया 9/5 मीटर मैक्सिमम हाइट। सीधे ये भी लगा सकते थे, uy सीधे यहां पे पता है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 अब बट्टा 2g, तो 2 और g का वैल्यू 10, तो 20, तो 2 से कट करेंगे तो नीचे 10 और ऊपर 18, फिर से 2 से कट करेंगे तो ऊपर 9 और नीचे 5, तो देखो ये भी यही आया 9/5। तो इन दोनों में से जो मर्जी वो लगा सकते थे, तो h max मिला 9/5। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, तो 2 और u है 10 और साइन 37 का वैल्यू 3/5 बाई जी का वैल्यू 10, तो यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, 3 दूना 6/5 सेकेंड। सीधे ये भी लगा सकते थे 2uy बाई जी, uy सीधे पता है यहाँ पे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ये भी लगा सकते थे 2uy है 6 अब बाय जी का वैल्यू 10, तो यहाँ पे देखो 2 से ये 10 कटेगा 5, तो ये सीधे 6/5 मिलेगा, यही। ओके, अब रेंज निकालो। रेंज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और थीटा है 37, तो 2 थीटा करेंगे तो 37 दूना 74, 74, और साइन 74 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है, तो रेंज के लिए यही लगा दो 2ux uy बाई जी, 2ux uy बाई जी, क्योंकि ux और uy पता है, तो रेंज इक्वल टू 2ux 8 है और uy 6 है,
अब बाय g का वैल्यू 10, तो 6 दूना 12 और 12 गुने 8 96, 96 और बाय 10 तो ये आएगा 9.6 मीटर। ये आया हॉरिजेंटल रेंज। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब यहां पे वेलोसिटी कितना होगा, कितने वेलोसिटी से ये वापस हॉरिजेंटल लेवल पे टकराएगा। तो यहां पे देखो, इस पॉइंट पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो यही वेलोसिटी होगा जो यहां पे है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन के वेलोसिटी में कहीं पे चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी है 8, तो यहाँ पे 8 रहेगा। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड। और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है 6। तो हम लोग पढ़े थे मोशन 1D में कि किसी पार्टिकल को जितने वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं, ये वापस उतना ही वेलोसिटी से प्रोजेक्शन पॉइंट पे नीचे की तरफ गिरता है। मतलब ऊपर जाते वक्त जिस पॉइंट पे जितना वेलोसिटी है ऊपर के डायरेक्शन में, नीचे आते वक्त भी उस पॉइंट पे उतना ही वेलोसिटी होगा नीचे की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन पॉइंट पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है 6। तो वापस जब ये प्रोजेक्शन पॉइंट पे आएगा तो नीचे के डायरेक्शन में इतना ही वेलोसिटी रहेगा, इस पॉइंट पे 6। और इस पॉइंट पे नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो यहां पे देखो, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, इसको थीटा मानो और वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस 6 मीटर पर सेकेंड को यहां पे पैरेलली शिफ्ट करके चिपकाओ। तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा बराबर, ये परपेंडिकुलर 6 है और बाय ये बेस 8 है। 2 से कट करेंगे तो 3/4 आएगा। tan थीटा बराबर 3/4, तो थीटा बराबर 37 डिग्री। अभी हम लोग 3, 4, 5 साइड वाला राइट एंगल ट्रायंगल देखे थे। ये 4, ये 3, ये 5, ये एंगल राइट एंगल पे है। 3 के सामने 37 डिग्री और 4 के सामने 53 डिग्री। तो देखो, tan 37 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 3/4। tan 37 डिग्री बराबर 3/4 और यहाँ पे tan थीटा बराबर 3/4 है। इसका मतलब थीटा 37 डिग्री है, 37 डिग्री ये एंगल। तो यहां पे देखो, प्रोजेक्शन पॉइंट पे नेट वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन हॉरिजेंटल लेवल से 37 डिग्री एंगल ऊपर है। और जब ये पार्टिकल यहां पे हॉरिजेंटल लेवल पे गिरा है, इस वक्त नेट वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन हॉरिजेंटल लेवल से 37 डिग्री डाउन चला गया। तो नेट वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल घूम गया, हॉरिजेंटल लेवल से 37 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किए और जब ये वापस हॉरिजेंटल लेवल पे गिरा तो हॉरिजेंटल लेवल से 37 डिग्री डाउन चला गया नेट वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन। तो नेट वेलोसिटी वेक्टर कितना एंगल घूम गया है, 37 + 37, 7, 7, 14 और 3, 3, 6, 1, 7, 74 डिग्री घूम गया है। तो ये ध्यान रखना कि अगर किसी पार्टिकल को हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये वापस प्रोजेक्शन लेवल पर गिरने तक इसके वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन थीटा + थीटा 2 थीटा एंगल घूम जाता है। ऐसे ध्यान रखना। ये हॉरिजेंटल लेवल यहां से थीटा एंगल पे किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए तो ये पार्टिकल वापस इस हॉरिजेंटल लेवल पर गिरने तक में इसके वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन थीटा + थीटा 2 थीटा एंगल घूम जाएगा। v नेट वेक्टर
2 थीटा एंगल घूम गया। यहां पे ये कितने वेलोसिटी से टकराएगा, इस भी नेट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ये भी नेट इन्हीं दोनों का वेक्टर सम होगा और ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे है, एक हॉरिजेंटल तो एक वर्टिकल, तो वेक्टर सम कर लो। ये भी नेट यहां पे √8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा होगा इसी 8 और 6 के बीच का एंगल जो कि 90 है, तो cos 90 वाला टर्म 0 चला जाएगा, तो ये इतना ही बचेगा। 64 प्लस 36 100, और 100 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पे जितने वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए थे उतना ही वेलोसिटी से पार्टिकल यहाँ पे ग्राउंड पे टकराया है, गिरा है। ये भी 10 मीटर पर सेकेंड आया। इसलिए यहाँ पे जितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं उतना ही वेलोसिटी से वापस ये ग्राउंड पे टकराएगा, और वापस ग्राउंड पे टकराने तक में ये थीटा प्लस थीटा 2 थीटा एंगल घूम जाता है नेट वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन। ओके, इतनी बातें ध्यान रखना। आइए अब इस पे कुछ कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। रेंज इक्वल टू आया था u² sin 2 थीटा बाई जी। ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने का मैक्सिमम वेलोसिटी फिक्स है, ये u फिक्स है और g भी फिक्स है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी कांस्टेंट है, तो हम इसमें एंगल को चेंज करके इस r को चेंज कर सकते हैं। तो एंगल यहां पे कितना चूज करें ताकि ये r मैक्सिमम आए, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, तो आप यहां पे वो एंगल चूज करो जिसपे साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए, मतलब +1 हो जाए। और हमें पता है और आपको भी पता है कि 90 डिग्री पे साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है, +1 होता है। तो इस थीटा के जगह पे अगर हम 45 डिग्री चूज करेंगे तो 45 गुने 2 90 हो जाएगा, और साइन 90 मैक्सिमम हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो उस एंगल पे जो आर आएगा ये मैक्सिमम आएगा। हॉरिजेंटल लेवल से 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे पार्टिकल को तो ये रेंज मैक्सिमम आएगा। तो देखो तो फॉर आर मैक्स थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये मैक्सिमम रेंज आएगा कितना, u² बाई जी, और साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो u² बाई जी यही होगा आर मैक्स। ठीक, अब इसी 45 डिग्री पे एच मैक्स निकालो, मैक्सिमम हाइट कितना होगा। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे एच मैक्स का फॉर्मूला अभी हम लोग देखे हैं, u² sin² थीटा बाय 2g। तो u² और थीटा के जगह पे 45 पुट करेंगे तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, और इस पे स्क्वायर है तो 1/2, और बाय में ये 2g, तो 2g, तो ये मिला u² बाय 4g। तो इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए आर मैक्स का वैल्यू है u² बाय जी, तो क्या हम यहां पे u² बाय जी के जगह पे आर मैक्स लिख सकते हैं? यस,
लिख सकते हैं। तो ये लिखा जाएगा एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी के जगह पे आर मैक्स अब बाय ये 4। तो यहां से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर मैक्स बराबर 4 इंटू एच मैक्स, 4 इंटू एच मैक्स। ये पर ध्यान रहे इसकी वैलिडिटी तभी है जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा। ओनली फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। 45 डिग्री के लिए ही ये वैलिड है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री वगैरह चूज कर लेंगे तो इसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी। ये ओनली वैलिड फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। जैसे देखो, अगर ऐसा दे दिया कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट 16 मीटर है, तो बताओ रेंज कितना होगा। तो 45 डिग्री के एंगल के लिए हम लोग ये लगा सकते हैं, तो वहां पे रेंज इक्वल टू लिख सकते हैं 4 इंटू एच मैक्स। 4 इंटू एच मैक्स 16 है, 16 चौका 64 मीटर। तो ओनली 45 डिग्री पे ये वैलिड है। ठीक, आओ आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट देखते हैं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री चूज करो और एच मैक्स और रेंज निकालो। तो एच मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो एच मैक्स यू स्क्वायर साइन थीटा, थीटा 30 डिग्री है तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 और इस पे स्क्वायर है तो 1/4 और ये 2g, तो 2g, तो ये मिलेगा 4 इंटू 2 8g, 8g और रेंज एट 30 डिग्री यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा, तो थीटा है 30, 30 इंटू 2 60, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 और बाई में ये जी। तो ये अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री चूज करो और 45 डिग्री पे एच मैक्स और रेंज निकालो। तो 45 डिग्री पे एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा 45 है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और इस पे स्क्वायर है तो 1/√2 पे स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और बाय में ये 2g, बाय में ये 2g, तो 2 इंटू 2 4g हो जाएगा, 4g और रेंज 45 डिग्री पे यू स्क्वायर और यहाँ पे 45 पुट करेंगे तो 45 दूना 90, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ओनली बाय में ये g बचेगा, यू स्क्वायर बाई जी। यही आर मैक्स होगा क्योंकि 45 डिग्री पे ही रेंज मैक्सिमम होता है। अब थीटा 60 डिग्री चूज करो और 60 डिग्री के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे एच मैक्स और रेंज निकालो। तो यू स्क्वायर 60 डिग्री यहां पे रखेंगे तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 और इस पे स्क्वायर करेंगे तो 3/4 होगा, 3/4 और बाय में ये 2g, 2g, तो ये 4 इंटू 2 नीचे में 8g हो जाएगा, 8g और ये रेंज एट 60 डिग्री तो यू स्क्वायर
यहाँ पे 60 पुट करेंगे तो 60 दूना 120 और साइन 120 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ये हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में देख चुके हैं। तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, √3/2 और बाई में ये जी। तो यह है रेंज एट 60 डिग्री। इसको देखें और एक कंक्लूजन निकालें। यहां पे देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री पे रेंज इक्वल है, रेंज इक्वल है √3u²/2g √3u²/2g और 45 डिग्री पे रेंज है u²/g जो कि इन दोनों से बड़ा है। √3/2 एक से छोटा नंबर है और एक से छोटे नंबर से किसी नंबर को गुना करेंगे तो वो और छोटा हो जाता है। तो ये u²/g इन तीनों में है, तीनों में है। और इस u²/g को √3/2 मतलब एक से छोटे नंबर से गुना करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, u²/g से भी छोटा हो जाएगा। तो ये u²/g सबसे बड़ा होगा, मतलब रेंज 45 डिग्री पे सबसे ज्यादा है और 30 डिग्री और 60 डिग्री पे रेंज इक्वल है। रेंज एट 30 डिग्री बराबर है रेंज एट 60 डिग्री के और ये दोनों छोटा है रेंज एट 45 डिग्री से। तो यहां पे देखो 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है और ये 30 डिग्री 45 डिग्री से 15 डिग्री पीछे है और ये 60 डिग्री 45 डिग्री से 15 डिग्री आगे है। इसका मतलब ये हुआ कि 45 डिग्री से जितना एंगल पीछे आके प्रोजेक्ट करेंगे 45 डिग्री से उतना ही एंगल आगे जाके प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज इक्वल मिलेगा। रेंज 45 से थीटा डिग्री आगे चला जाओ या फिर 45 से थीटा डिग्री पीछे आ जाओ, इन दोनों एंगल पे रेंज इक्वल मिलेगा। इसका मतलब रेंज एट 40 डिग्री बराबर होगा रेंज एट 50 डिग्री पे, क्योंकि 40 45 से 5 पीछे है और ये 50 45 से 5 आगे है, तो इन दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे रेंज इक्वल होगा। 44 डिग्री और 46 डिग्री पे भी रेंज इक्वल होगा, क्योंकि 44 45 से 1 पीछे है और 46 45 से 1 डिग्री आगे है। ठीक, और अगर दो एंगल देके पूछ दे कि बताओ 40 डिग्री और 47 डिग्री में इन दोनों में से किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे रेंज ज्यादा होगा, तो जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 के नजदीक में होगा उस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे रेंज ज्यादा होगा। तो देखो 40 45 से 5 पीछे है और ये 47 45 से 2 आगे है, तो अगर 45 के नजदीक की बात करें तो ये 47 डिग्री 45 के नजदीक में है, तो रेंज एट 47 डिग्री ज्यादा हो जाएगा रेंज एट 40 डिग्री से। यहीं पे अगर पूछ लें कि थीटा बराबर 40 डिग्री और 55 डिग्री में इन दोनों एंगल पे प्रोजेक्ट किए पार्टिकल को, तो बताओ किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे रेंज ज्यादा होगा। तो ये 40 45 से 5 पीछे है और ये 55 45 से 10 डिग्री आगे है, तो 45 के नजदीक की अगर बात करें तो ये 40 डिग्री 45 के नजदीक में है, तो रेंज एट 40 डिग्री बड़ा हो जाएगा रेंज एट 55 डिग्री से।
ओके, इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, अब एच मैक्स के बारे में देख लेते हैं। एच मैक्स के बारे में, तीस डिग्री पे एच मैक्स है यू स्क्वायर बाई 8g, 45 डिग्री पे एच मैक्स है यू स्क्वायर बाई 4g, और 60 डिग्री पे एच मैक्स है 3u स्क्वायर बाई 8g। तो ये यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी इन तीनों में है, और इसके साथ कोफिशिएंट में है 1/8, 1/4 और 3/8। तो इस 1/8, 1/4 और 3/8 में से जो बड़ा होगा वही एच मैक्स सबसे बड़ा होगा। तो देख लो यहां पे 1/8 का मतलब 0. ये 10 हो गया है, 0.1, 8 एकम 8, 2 10, तब 20, 8 दूना 16, 4 20, 8 पंचे 40। 1/4 का मतलब 0.4 दूना 8, 4 पंचे 20, और 3/8 का मतलब 0. 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, तो 8 त्रिक 24, 6 30, 60, 8 सत्ते 56, 4 60, 40, तो 8 पंचे 40, तो ये आया। तो यहां पे देखो देखो देखो, तो 3/8 सबसे बड़ा है, इससे जस्ट छोटा है ये 1/4, और सबसे छोटा है ये 1/8। इसका मतलब 60 डिग्री पे एच मैक्स सबसे ज्यादा होगा, इससे थोड़ा कम होगा 45 डिग्री पे एच मैक्स, और इससे भी कम होगा 30 डिग्री पे एच मैक्स। ठीक, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बढ़ा रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट बढ़ रहा है, थीटा बढ़ा रहे हैं तो एच मैक्स बढ़ रहा है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री की अगर बात करें तो 30 डिग्री और 60 डिग्री पे रेंज तो इक्वल होगा, लेकिन एच मैक्स 60 डिग्री पे ज्यादा होगा और 30 डिग्री पे कम होगा, क्योंकि थीटा बड़ा तो एच मैक्स बड़ा। ठीक, इसका एक फिगर बना देते हैं यहां पे। ये हॉरिजेंटल लेवल से एक पार्टिकल को 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किए यू वेलोसिटी से। ठीक, 45 डिग्री के एंगल पे, और एक पार्टिकल को सेम वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से ही 30 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किए। ये एंगल 30 डिग्री है, और एक पार्टिकल को सेम वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से ही 60 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किए। ये एंगल 60 डिग्री है। सेम वेलोसिटी u से। ध्यान रहे ये कंडीशन और ये कंडीशन तभी वैलिड है जब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम होगा, मतलब u कांस्टेंट रहेगा। अगर सेम वेलोसिटी से 40 डिग्री और 50 डिग्री के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे प्रोजेक्ट करेंगे किसी पार्टिकल को तो रेंज इक्वल आएगा, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ज्यादा तो एच मैक्स ज्यादा, तो 50 डिग्री पे जो एच मैक्स होगा ये ज्यादा हो जाएगा 40 डिग्री के एच मैक्स से। तो ये कंडीशंस तभी वैलिड है जब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मतलब u कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अब देखो 45 डिग्री पे जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है इसका रेंज मैक्सिमम होगा,
ये है 45 डिग्री पे रेंज, रेंज एट 45 डिग्री, और 30 डिग्री पे जो रेंज होगा ये 45 डिग्री वाले रेंज से थोड़ा कम होगा, तो ये ऐसे जाएगा, और यहां पे टप से गिरेगा। और 60 डिग्री पे जो रेंज होगा वो 30 डिग्री के रेंज के बराबर होगा, तो 60 डिग्री वाला ऐसे जाएगा, और गिरेगा यहीं पे, रेंज 30 डिग्री वाले के बराबर ही होगा। तो अब यहां पे देखो, रेंज एट ये 45 डिग्री का रेंज है, और ये 30 डिग्री और 60 डिग्री का रेंज है, तो रेंज एट 30 डिग्री बराबर है रेंज एट 60 डिग्री के। इसके लिए u सेम होना चाहिए, u कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। अब h max की बात करें तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ज्यादा तो h max ज्यादा, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका मैक्सिमम हाइट सबसे ज्यादा होगा। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री का सबसे ज्यादा है, तो 60 डिग्री पे पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट सबसे ज्यादा है, उससे कम है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट इससे कम होगा। और सबसे कम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे मैक्सिमम हाइट सबसे कम होगा, ये एच मैक्स एट 30 डिग्री। यहां पे एच मैक्स सबसे ज्यादा है 60 डिग्री पे, एच मैक्स एट 60 डिग्री सबसे ज्यादा है, इससे कम है एच मैक्स एट 45 डिग्री, और सबसे कम है एच मैक्स एट 30 डिग्री। और रेंज की बात करें तो रेंज एट 30 डिग्री बराबर है रेंज एट 60 डिग्री, और ये दोनों कम है रेंज एट 45 डिग्री से। ठीक, तो इस फिगर को देखें, सोचें और कॉन्सेप्ट को समझें। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी के पास बहुत सारा बॉल है और वो आदमी उस बॉल को मैक्सिमम 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से प्रोजेक्ट कर सकता है। U है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये आदमी इस बॉल को मैक्सिमम कितने एरिया में प्रोजेक्ट कर सकता है? तो रेंज 45 डिग्री के एंगल पे मैक्सिमम आता है, तो 45 डिग्री के एंगल पे रेंज जो भी आएगा वो मैक्सिमम आएगा, उससे ज्यादा रेंज नहीं बनेगा। तो रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो u का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100, और साइन 2 थीटा, तो थीटा है 45, 45 दूना 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब बाय में g का वैल्यू 10, तो 0 से 0 कटा और रेंज आया 10 मीटर। मतलब ये आदमी प्रोजेक्शन पॉइंट से 10 मीटर आगे तक बॉल को प्रोजेक्ट कर सकता है। तो ये मैक्सिमम कितने एरिया में बॉल को प्रोजेक्ट कर सकता है? तो यहां से मान लो बॉल को प्रोजेक्ट कर रहा है, ये है प्रोजेक्शन पॉइंट, तो यहां से 10 मीटर इधर भेज सकता है, मैक्सिमम 10 मीटर इधर भेज सकता है, मैक्सिमम 10 मीटर इधर भेज सकता है, मतलब मैक्सिमम 10 मीटर इस प्रोजेक्शन पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में भेज सकता है, मैक्सिमम 10 मीटर। इसका मतलब यह हुआ कि आप प्रोजेक्शन पॉइंट को सेंटर मानो और 10 मीटर के रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर दो, तो ये आदमी इसी सर्किल के अंदर में बॉल को प्रोजेक्ट कर सकता है। तो इस सर्किल का एरिया कितना होगा? यही मैक्सिमम एरिया होगा जिसमें ये आदमी बॉल को प्रोजेक्ट कर सकता है। तो यहां पे ये रेंज रेडियस का काम करेगा, तो ये मैक्सिमम एरिया कितना होगा? एरिया
जिसमें ये बॉल को प्रोजेक्ट कर सकता है, ये एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस है 10 और रेडियस का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100। इसको कैलकुलेट करो तो जो भी आंसर आएगा वही होगा, वो मैक्सिमम एरिया जिस एरिया में ये आदमी बॉल को प्रोजेक्ट कर सकता है। ओके, इसको देखें ध्यान से और समझें। अगला क्वेश्चन है कि किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर होगा, इक्वल होगा। थीटा इक्वल टू व्हाट फॉर रेंज बराबर मैक्सिमम हाइट। स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करें, हम इसे सॉल्व करते हैं। रेंज बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी और एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यहां पे देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, g से g कट जाएगा और इस साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इस साइड साइन स्क्वायर थीटा और बाय में ये 2। तो यहां पे एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा और ये 2 यहां पे गुना में आएगा तो 2 इंटू 2 4 अब बराबर ये कॉस थीटा इस साइड डिवाइड में जाएगा तो साइन थीटा और डिवाइड में ये कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 4, टेन थीटा बराबर 4 तो थीटा बराबर 10 इनवर्स 4। इतने डिग्री के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल होगा। ओके, इसको देखें ध्यान से और समझें। आइए अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में रिलेशन देख लेते हैं। मैक्सिमम हाइट बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g और टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर 2u साइन थीटा बाय g होता है। इस टाइम ऑफ फ्लाइट वाले इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, u का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और बाय में इस g का स्क्वायर। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो एच मैक्स वाले को और इसको सेकेंड इक्वेशन मानो और फर्स्ट बाय सेकेंड कर दो, एच मैक्स बाय टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो यहां पे देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो यहां पे 1/2g, 1/2g और इसके डिवाइड में टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर है तो यहां पे 4/g स्क्वायर, 4/g स्क्वायर। तो इस बाई जी स्क्वायर को ऊपर लिख सकते हैं यहां पे g स्क्वायर। तो यहां पे देखो एक g से एक g कट जाएगा तो यह आएगा g बाय 4 इंटू 2 8। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये लिखा जाएगा 8 इंटू एच मैक्स, 8 इंटू एच मैक्स बराबर g इंटू टी स्क्वायर, g इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो ये रिलेशन है किसी भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे एच मैक्स और टाइम ऑफ फ्लाइट में, इसको ध्यान रखना। ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। अब एक अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं।
किसी भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज और मैक्सिमम हाइट में रिलेशन देखते हैं। रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा बाई जी और एच मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब देखो इस रेंज को लिख सकते हैं यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अब बाय ये जी। ठीक, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको पहला इक्वेशन मानो, इसको दूसरा इक्वेशन मानो। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो r बाय एच मैक्स इक्वल टू ये बाय ये, तो 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g। और इसके डिवाइड में फिर ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और बाई 2g को ऊपर में लिख देते हैं यहां पे 2g। तो यहां पे देखो एक g से एक g कट जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट जाएगा, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा। तो यहां पे मिला r बाय एच मैक्स इक्वल टू 2 इंटू 2 4 और ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये साइन थीटा। अब इस इक्वेशन को इक्वालिटी के दोनों साइड पलटी मार दो, एच मैक्स बाय आर बराबर साइन थीटा बाय 4 कॉस थीटा, एच मैक्स बाय आर इक्वल टू साइन थीटा बाय 4 कॉस थीटा। तो यहां से 1 बाय 4 और साइन थीटा बाय कॉस थीटा को टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू एच मैक्स बराबर आर इंटू टेन थीटा, 4 इंटू एच मैक्स बराबर आर इंटू टेन थीटा। ये मिला एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट और रेंज में रिलेशन। यहां पे ये थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो किसी भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज और एच मैक्स में ये रिलेशन लगा सकते हैं। ठीक, इतनी बातें क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि एक आदमी मैक्सिमम 1.6 मीटर का लॉन्ग जंप लगा सकता है। तो वो आदमी अगर दौड़ेगा, रनिंग करेगा तो 10 सेकंड में मैक्सिमम कितना दूर चला जाएगा। एक आदमी लॉन्ग जंप मैक्सिमम 1.6 मीटर का लगाता है। इसका मतलब ये आदमी हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल चूज करके जंप किया होगा, क्योंकि 45 डिग्री पर ही रेंज मैक्सिमम आता है। तो ये आदमी अगर दौड़ेगा, रनिंग करेगा तो 10 सेकंड में कितना दूर चला जाएगा। T बराबर 10 सेकंड में कितना दूरी ट्रैवल कर लेगा, ये है क्वेश्चन। तो स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से देखो, दूरी निकालना है 10 सेकंड में, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड u है, जितने वेलोसिटी से वो आदमी दौड़ सकता है, इंटू टाइम है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो ये होगा मैक्सिमम दूरी। तो उसके लिए u चाहिए और u निकालने के लिए यहां पे रेंज दे दिया है 45 डिग्री पे।
तो 45 डिग्री पे रेंज बराबर होता है यू स्क्वायर बाई जी। तो रेंज के जगह पे 1.6 रखो, अब बराबर यू स्क्वायर अब बाई जी का वैल्यू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू स्क्वायर बराबर 1.6 इंटू 10, तो पॉइंट से ये 10 कट जाएगा तो u बराबर ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो 16 पे रूट, 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब u आया 4 मीटर पर सेकेंड। इसी u को यहां पे पुट करो तो दूरी आएगा 4 इंटू 10 बराबर 40 मीटर। तो ये आदमी अगर रनिंग करेगा, दौड़ेगा, तो 10 सेकेंड में मैक्सिमम 40 मीटर का दूरी कवर कर लेगा। ओके, इसको देखें ध्यान से और समझें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दे दिया है। ये हॉरिजेंटल, इसको आई कैप का डायरेक्शन मानो, और ये वर्टिकल, इसको जे कैप का डायरेक्शन मानो। और एक प्रोजेक्टाइल मोशन का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दे दिया है ए आई कैप प्लस बी माइनस सी टी जे कैप। और इसमें पूछ रहा है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू व्हाट एंड हॉरिजेंटल रेंज इक्वल टू व्हाट। तो इस पार्टिकल का आई कैप के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ये ए है, और जे कैप के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ये बी माइनस सी टी है, बी माइनस सी टी। यहां पे ए, बी और सी कांस्टेंट नंबर है और ये टी टाइम है। तो ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट जाएगा इस वेलोसिटी की वजह से और रेंज बनाएगा इस वेलोसिटी की वजह से। तो पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट जाने में जो टाइम लगेगा वो प्लस मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड पे आने में जो टाइम लगेगा वो, इन दोनों टाइम को ऐड करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा। तो मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल का वेलोसिटी 0, तो देख लो पार्टिकल का वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 कितने टाइम पे होता है, उसी टाइम को डबल कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। तो ये है वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी b माइनस सी टी, इसको 0 के बराबर करो तो माइनस सी टी को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस सी टी, तो यहां से t बराबर b बाई सी, मतलब इतने टाइम में पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे गया तो इतना ही टाइम में वापस ग्राउंड पे आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2 इंटू बी बाई सी, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। और जितने टाइम तक पार्टिकल हवा में रहा है उतने टाइम तक ये हॉरिजेंटल वाला वेलोसिटी इस पार्टिकल को आगे की तरफ खींचता रहेगा और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका रेंज इक्वल टू हॉरिजेंटल वाला वेलोसिटी इनटू टाइम, और कितने टाइम तक पार्टिकल हवा में रहा है 2b बाई सी, तो इतने टाइम तक पार्टिकल को खींचता रहेगा हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी। तो रेंज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट है 2b बाई सी, तो 2ab बाई सी, ये है हॉरिजेंटल रेंज। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक पार्टिकल को हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए, ये हॉरिजेंटल तो ये वर्टिकल, तो पार्टिकल के मोशन का पाथ ये है। प्रोजेक्शन पॉइंट से हॉरिजेंटली 20 मीटर के डिस्टेंस पे पार्टिकल का हाइट है 15 मीटर।
और जहां पे पार्टिकल टप से ग्राउंड पे गिरा है वहां से कुछ पहले इस पॉइंट पे पार्टिकल का हाइट है यही 15 मीटर, और इन दोनों पॉइंट के बीच का हॉरिजेंटल सेपरेशन 40 मीटर है। इस पॉइंट का नाम A और इस पॉइंट का नाम मान लो B। तो पार्टिकल को A पॉइंट से B पॉइंट पे जाने में टाइम लगा है 2 सेकेंड। ये टाइम है फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B। इतना डाटा दिया है और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड रेंज इक्वल टू व्हाट, एच मैक्स इक्वल टू व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू व्हाट, और इस वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो इस वेलोसिटी का हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा u cos थीटा, इसको ux से डिनोट करो, u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा u sin थीटा, इसको uy से डिनोट करो, u sin थीटा। तो ये ux और uy भी पूछ रहा है, ux इक्वल टू व्हाट और uy इक्वल टू व्हाट। पार्टिकल को इनिशियली कितने वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं ये u भी पूछ रहा है, और हॉरिजेंटल के साथ कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किए हैं ये थीटा भी पूछ रहा है। u इक्वल टू व्हाट और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू व्हाट। तो इतना सब कुछ फाइंड करना है और आपके पास ये डाटा दिया है। तो स्क्रीन को पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो, हम इसे सॉल्व करते हैं। इस पार्टिकल को A पॉइंट से B पॉइंट पे जाने में टाइम लगा है 2 सेकेंड, और A पॉइंट और B पॉइंट के बीच ये हॉरिजेंटल सेपरेशन 40 मीटर है, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी यहाँ पे, वही वेलोसिटी यहाँ पे, वही वेलोसिटी यहाँ पे, और वही वेलोसिटी यहाँ पे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में u cos थीटा। तो ux वेलोसिटी से पार्टिकल A पॉइंट से B पॉइंट पे जाएगा हॉरिजेंटली। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन का वेलोसिटी फाइंड करना है, और A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का हॉरिजेंटल डिस्टेंस 40 मीटर है, और A पॉइंट से B पॉइंट पे जाने में पार्टिकल 2 सेकेंड का टाइम लिया है। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इक्वेशन लगाएंगे तो ये ux मिल जाएगा। तो इस डायरेक्शन में सिंपल इक्वेशन, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ux बराबर, ये डिस्टेंस है 40 मीटर और इसको कवर करने में टाइम लिया है 2 सेकेंड, तो ux बराबर 40/2, ux बराबर 40/2, ये 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ux मिल गया। अब देखो पार्टिकल के मोशन का ये पाथ सिमेट्रिक होता है, जैसे यहां से ऊपर गया है यहां से सिमेट्रिकली नीचे भी आएगा। तो हॉरिजेंटली 20 मीटर पे पार्टिकल का हाइट है 15 मीटर, और यहां से 20 मीटर पहले पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हैं। तो जिस पॉइंट पे पार्टिकल का हाइट 15 मीटर है उस पॉइंट से भी 20 मीटर आगे जाके पार्टिकल टप से गिरेगा ग्राउंड पे, तो ये सेपरेशन भी 20 मीटर होगा। तो यहां पे रेंज क्लियर कट दिख रहा है, 20 + 40 + 20 80 मीटर। तो ये हॉरिजेंटल रेंज 80 मीटर होगा। रेंज इक्वल टू 80 मीटर। अब आपको पता है रेंज इक्वल टू 2ux uy g, लगाओ उसको uy मिलेगा। रेंज इक्वल टू 2ux
यू वाई बाई जी, तो रेंज के जगह पे ये 80 बराबर 2 इंटू यू एक्स 20 है इंटू यू वाई फाइंड करना है, अब बाय जी का वैल्यू 10 कंसीडर कर लो, तो 10 से ये 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 से इस 80 को कट करेंगे तो 20 आएगा, तो यू वाई बराबर 20, यू वाई का वैल्यू मिला 20 मीटर पर सेकेंड। अब मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, तो मैक्सिमम हाइट इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाई 2g, तो यू वाई है 20, इसका स्क्वायर करेंगे तो 400, अब बाय 2g, g का वैल्यू 10, तो 2 इंटू 10 20, तो 0 से 0 कटा, 2 से 40 को कट करेंगे तो ये 20 मीटर आएगा, इसका मतलब ये मैक्सिमम 20 मीटर के हाइट तक जाएगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2uy बाई जी, 2 और uy का वैल्यू 20, अब बाय g का वैल्यू 10, तो 0 से एक 0 कटेगा, 2 इंटू 2 4 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट मिला 4 सेकेंड। तो यहां पे देखो रेंज मिल गया, मैक्सिमम हाइट मिल गया 20 मीटर, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया 4 सेकेंड, ux 20 मीटर पर सेकेंड, uy 20 मीटर पर सेकेंड, u और थीटा बाकी है। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दिख रहा है, uy बराबर u साइन थीटा और ux बराबर u cos थीटा, और uy और ux मिल गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं u साइन थीटा बराबर uy। यहां पे कर लो u साइन थीटा बराबर uy, और uy का वैल्यू है 20, और u cos थीटा बराबर ux, u cos थीटा बराबर ux, और ux का वैल्यू है 20। तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मानो इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे फर्स्ट बाय सेकेंड, तो u से u कट जाएगा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, अब बराबर 20 बट्टा 20, 20 बट्टा 20 1 आएगा, तो टेन थीटा बराबर 1, तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पे टेन थीटा बराबर 1 है, इसका मतलब थीटा 45 डिग्री है, थीटा मिला 45 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये थीटा 45 डिग्री है। अब इसी एंगल को इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करो तो u मिलेगा, ये u वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो यहां पे पुट कर दें तो u और थीटा के जगह पे 45 पुट करेंगे तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो u इंटू 1/√2 बराबर 20, तो u बराबर 20 इंटू √2, 20√2, ये मिला वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, तो सब कुछ मिल गया। अब अपनी मर्जी से इसमें एक चीज और फाइंड कर लो कि पार्टिकल को प्रोजेक्शन पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगा, बी पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगा, ये टाइम कैलकुलेट करो। तो ये बी पॉइंट प्रोजेक्शन पॉइंट से हॉरिजेंटली 20 + 40 60 मीटर के दूरी पे है। प्रोजेक्शन पॉइंट से ये बी पॉइंट हॉरिजेंटली 20 + 40 60 मीटर के दूरी पे है, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी है ux का वैल्यू
20 मीटर पर सेकेंड। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से 60 मीटर जाने में जो टाइम लगेगा वही टाइम होगा बी पॉइंट पे पहुंचने में। और हॉरिजेंटल डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम सिंपल इक्वेशन लगा सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन का स्पीड है 20, टाइम पूछ रहे हैं, और इस पॉइंट का ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है 20 + 40 60। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम पूछ रहे हैं, स्पीड है ux का वैल्यू 20 बराबर ये डिस्टेंस है हॉरिजेंटली यहां से यहां तक 20 + 40 60। अब बट्टा टाइम पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कटेगा, 2 से ये 6 कटेगा, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t बराबर 3 सेकेंड, t बराबर 3 सेकेंड। मतलब प्रोजेक्शन पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने में पार्टिकल को टाइम लग जाएगा 3 सेकेंड। तो फिर बी पॉइंट से ग्राउंड पे आने में टाइम लगेगा 1 सेकेंड, क्योंकि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है। तो 3 सेकेंड में यहां पे और चौथे सेकेंड में यहां पे। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको देखें, सोचें, समझें और कॉन्सेप्ट को पकड़ें। इस लेक्चर में हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े हैं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है कि जिस हॉरिजेंटल लेवल से आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट किए हो, ये पार्टिकल वापस इसी हॉरिजेंटल लेवल पे गिरा है। हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ऑब्लिक या हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन फ्रॉम अ हाइट। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, थैंक यू।